हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये वाला श्रेष्ठ है जी, इसके बारे में बात करनी है हमें। ऑल्दो आपने इसको एनईपी 2020 की जो पॉलिसी है वहां पर भी मेंशन था, सो वो नजरिया तो आपको पता होगा ही। अदरवाइज आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है वहां पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो देखिए सरदार पटेल जो हैं, मतलब ये आपकी एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट के ऊपर कोटेड मिलेगी ये चीज। ओके, साइड में आपने प्रधानमंत्री जी की फोटो मिल जाएगी और वो क्या बोल रहे हैं कि सरदार पटेल जो थे उन्होंने हमें एक भारत दिया था, यानी यूनिटी। तो वो यूनिटी वाइज हमें सब, मतलब वो ओवरऑल जो सारे स्टेट शामिल नहीं होना चाह रहे थे भारत में इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उन्होंने सबको मिला जुला के इकट्ठा एक भारत बना के हमें दिया था। अब ये हमारी ड्यूटी है, हमारी मतलब 125 करोड़ भारतीयों की ड्यूटी है कि वो इसको श्रेष्ठ भारत बनाएं। यानी एक तो हम हैं, इसको श्रेष्ठ बनाने की बारी है। सो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो है वो एम करता है कि आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, किसके बीच में? अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में। तो वो कैसे बढ़ाएंगे आप? वो आप उनकी पेयरिंग करके बढ़ाएंगे। मान लो हरियाणा की तेलंगाना के साथ पेयरिंग कर दी, सो अब जो मतलब पेयरिंग इन द सेंस अब इनको मिलजुल के चीजें करनी पड़ेंगी। आपको इनकी थोड़ी बहुत भाषा सीखने को मिल जाए, आप मतलब एक दूसरे की स्पेसिफिकली, चाहे हरियाणा का कल्चर हो वो तेलंगाना को पता चले, तेलंगाना को हरियाणा, हरियाणा को तेलंगाना का कल्चर पता चले। तो ऐसे पेयरिंग करनी है अब आपको जितने भी स्टेट और यूटीज हैं उनकी आपस में, ताकि वो एक दूसरे के कल्चर को समझ पाए, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है एक दूसरे के बीच में उसको प्रमोट करना है, हमें इंटरेक्शन बढ़वाना है। ओके, स्टेट जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज कैरी आउट करेगा जो कि प्रमोट करेंगे एक सस्टेन्ड और स्ट्रक्चर्ड कल्चरल कनेक्ट। ठीक है, वो कल्चरल कनेक्ट जो मैंने आपको बताया कि आपको जो है एक दूसरे के कल्चर जानने को मिले, एक दूसरे की भाषा जानने को मिले, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर करने को मिलेंगी। ओके, अलग अलग एरियाज हो सकते हैं कि लैंग्वेज के तौर पे आप जानना चाह रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग, कल्चर जो है वो जानना चाह रहे हैं, ट्रेडिशंस, म्यूजिक, टूरिज्म, कुजीन, स्पोर्ट्स या शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली दो स्टेट या दो मतलब स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जिनकी पेयरिंग हुई है वो आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे हर लेवल पे। ओके, पेयरिंग की बात आ रही है तो किस किस की पेयरिंग हुई है? तो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख कंप्लीट एक था, तो इनकी तमिलनाडु के साथ, पंजाब की आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की केरला। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी अगर आप भारत का मैप देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहां से ऊपर से जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, उसके बाद मतलब माफ कीजिएगा मेरी इसको, जो मेरी ड्राइंग है उसको इस तरीके से, तो यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ है तमिलनाडु, तो उनकी पेयरिंग की है। तो आप देख रहे हो कितना कल्चरल डिफरेंस होगा, यानी कि वो होता है ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो वो कश्मीर और कन्याकुमारी का मिलन करवा रखा है यहाँ पे। ऐसे ही उसके नीचे पंजाब या हिमाचल प्रदेश आएंगे तो यहाँ से हमने आंध्र प्रदेश या केरला जो है उनके साथ पेयरिंग कर दी। तो बहुत वो होता है साउथ और नॉर्थ वाली चीजें हैं उनकी पेयरिंग कर दी है हमने। फर्दर पेयरिंग देखेंगे आप तो गोवा की झारखंड के साथ, दिल्ली की सिक्किम के साथ, तो ऐसे ये पेयरिंग है। बट हाँ, वेस्ट बंगाल जो है वो पेयर अप नहीं किया गया। ये पेयरिंग जून 2020 तक के लिए लिखी गई है ऑल्दो, लेकिन मुझे कहीं पर भी नई पेयरिंग जो है उसका लिंक नहीं मिला है ऑफिशियल वेबसाइट पे। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर हम क्या चाहते हैं? हम पेयरिंग चाहते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के कल्चर को जानने का मौका मिले और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, तभी तो जो हमारा एक भारत है वो श्रेष्ठ बन पाएगा। राइट, तो हर एक स्टूडेंट कंट्री में पार्टिसिपेट करेगा किसी फन प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में। किसके ऊपर है ये? लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के ऊपर। ये आपको एनईपी 2020 में चीजें, ये वाली जो स्लाइड है एग्जैक्ट वहां पर मिल जाएगी। ओके, तो लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के एक्टिविटी के मतलब लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के ऊपर आपको किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, समटाइम्स इन ग्रेड 6 to 8 और किसके अंडर? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर। तो इसमें कौन सी ग्रेड की पूछ ली जाती है, या लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के अंदर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो किसके अंडर पार्टिसिपेट करेंगे? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस तरीके के क्वेश्चन इसी एक लाइन से दो तीन तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने भी हैं। ओके,
इन दिस प्रोजेक्ट या जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स सीखेंगे चीजें, मतलब जो रिमार्केबल यूनिटी है ना उसके बारे में जानेंगे कि जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनका जो स्टार्टिंग विद देयर कॉमन फिनोटिक्स की वो किस तरीके से उनका मतलब होता है ना, हर एक भाषा का अपना बोलने का तरीका होता है, क्या कह गए होते हैं, तो वही सिखाना है यहाँ पे। साइंटिफिकली अरेंज्ड अल्फाबेट्स, स्क्रिप्ट्स जो हैं या उनकी कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की आप दो स्टेट या दो यूनियन टेरिटरीज या स्टेट यूनियन टेरिटरी की पेयरिंग कर रहे हैं तो उनकी जो भाषा है या उनकी जो बोलचाल है उसमें कितनी डिफरेंसेस हैं, कितनी सिमिलैरिटी है, तो वो सारी चीजें, कल्चर जो है वो कितना रिच है एक दूसरे का, वो जानने की इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। दे विल ऑल्सो लर्न किसके बारे में, ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में जहां पर वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कि मान लो किसी भी स्टेट में आप जा रहे हो, मान लो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है तो कौन से हिस्से में किस तरीके से बोली जाती है, राइट। सो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है किसके अंडर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर। तो वो जो सेंस है ना कि ट्राइबल लैंग्वेजेस का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो वो किस तरीके के कॉमन फ्रेजेस वहां पर बोले जाते हैं। जैसे हरियाणा में एक होता है ना कि मतलब तू कुएं में पड़ेगी तो मैं भी पढ़ूं, तो इट्स लाइक कि तुम अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो मुझे भी पढ़ना है, उधर ही जाना है, वो जरूरी तो नहीं है ना। सो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि कॉमन फ्रेजेस जो यूज किए जाते हैं या जो मेजर लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट की या इंडिया की ओवरऑल, उसमें क्या क्या सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, तो हम श्रेष्ठ बनाने के लिए जो यूनिटी हमने पहले से बना रखी है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं इस अभियान, ये जो आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत है इसके अंडर। ये जो एक्टिविटीज रहेंगी ये उनको एक सेंस ऑफ यूनिटी देंगी कि ये हमारे ही जैसे हैं और हमारे भारत का ही हिस्सा हैं। कई बार ऐसा हो जाता है भाई ये तो साउथ से है, या तो ये तो साउथ इंडस्ट्री है, या ये साउथ का कल्चर है, ठीक है। सो वो कल्चर पूरे इंडिया का होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके का कल्चर है। ओके, सो वो ये एक वो तरीका हो सकता है, वंडरफुल आइस ब्रेकर हो सकता है उन लोगों के लिए जब आप एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे की हेरिटेज कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। सो ओवरऑल इसमें बहुत सारी जॉयफुल एक्टिविटीज रहेंगी और नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्म ऑफ असेसमेंट, यानी इसमें आपको असेस नहीं किया जा रहा है, ये प्रॉपर तरीके से सिर्फ सीखने के पर्पज से है ये चीजें, ठीक है जी। एनईपी 2020 भी रिकॉग्नाइज करती है फर्दर दैट नॉलेज ऑफ रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वो फर्स्ट हैंड होनी चाहिए, यानी फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस हमें देना है, तभी हम पेयरिंग अप कर रहे हैं। वो तो हम क्लास में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप पेयर अप करेंगे, उन लोगों से, उन बच्चों से मिलेंगे, दूसरे स्टेट के बच्चों से, तो वहां से हमें सारी चीजें अलग तरीके से समझ आएंगी और एक फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। अब एक तो मान लो आप जो है तमिलनाडु से हैं और एक तो आप पंजाब के बच्चे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मान लो आप लोग कहीं हॉस्टल में मिले, वहां रहते हो, तब आप कल्चर जान पाएंगे। एक टीचर आपको तमिलनाडु बैठ के और समझा रहा है कि पंजाब में ये चीज होती है, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना जो टीचर समझा रहा है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा कि आप जाके उनसे मिलें और वो कल्चर जो है उनका जाने, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिंपल एक्टिविटीज क्रिएट करनी है, सिंपल एक्टिविटीज जो कि बूस्ट करेंगी सारी चीजों को, जो आपकी डाइवर्सिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, उन सब के बारे में बात करेंगी। इसके साथ साथ एक नई चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, इसके अंडर हमें 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे इंडिया में सिलेक्ट करनी, आइडेंटिफाई करनी है, जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने अपने स्कूल से या कॉलेजेस से बच्चों को भेजेंगे, ओके, उन डेस्टिनेशंस के बारे में पढ़ने के लिए, उनकी हिस्ट्री, उनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, उनका ट्रेडिशन, उनका वहां का लिटरेचर, नॉलेज, तो इन सारी चीजों के बारे में वो एक तरीके से एजुकेशनल ट्रिप भी हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें उनको सिखाई जाएंगी। तो ये 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है कंट्री में आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ये आपकी एनईपी 2020 में मेंशन है। तो इसलिए आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर जो आपका द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया वाला प्रोग्राम है, जिसमें जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर है, 6 to 8th ग्रेड की बात की गई है, उसके साथ साथ एक फन एक्टिविटी, प्लस इसमें कोई भी असेसमेंट नहीं हो रहा है, ये बात याद रखनी है। और 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये जो डिजिट है 100 का, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कहीं श्रेष्ठता में कमी लगी हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।